Student, welcome to Veena Pani online classes. How are you? I hope you all are well. तो बच्चों, हम आज एक्सरसाइज कौन सी 15.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन तक आप लोगों का हो गया था। उसके आगे आज हम देखते हैं। तो उसके आगे कौन सा क्वेश्चन है? 11। सबसे पहले हम 11 क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग अपनी बुक में देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, क्यूब का सरफेस एरिया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें निकालना क्या है? फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब। क्यूब का साइड निकालना है। तो हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हम इसमें सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देंगे। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 6 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या होती है? आपकी साइड होती है। ए ही आपकी साइड होती है। अब इस फार्मूले को हमने लगा दिया। इक्वल टू कितना है ये दिया हुआ? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आप लोग जानते हैं ए साइड होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 600 है, ये 6 अपान में आ जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? 100। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 100। अब यहाँ से ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, मतलब ये आ जाएगा 10। 10 का स्क्वायर है 100। तो ये आ गई आपकी वैल्यू ए इक्वल टू 10। यही आपकी साइड है, साइड ऑफ क्यूब। ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा, नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट विल हैपन टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इफ इट्स एड्ज इज डबल। इसमें क्या कह रहा है? यदि हम एड्ज जो होती है, इसकी एड्ज हमने क्या बताया था आपको? उसे साइड ही कहते हैं। जैसे ये साइड दिया हुआ है, तो उसका हम क्या करेंगे? डबल कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे, इसे हम इरेज कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। व्हाट विल हैपन टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? एरिया ऑफ क्यूब, ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। इफ इट्स एड्ज इज डबल, तो एड्ज इसका क्या होता है क्यूब का? इसको हम क्या लिखते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ए हो गया। कह रहा है अगर इसको हम डबल कर दें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इसको हम इफ एड्ज, इसको हम डबल कर दें तो ये हो जाएगा 2a। अब इसको हमने डबल कर दिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे लिख लेते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर। 6a स्क्वायर होता है। ये ए क्या होती है? एड्ज होती है, साइड। तो इसमें हम पुट कर देते हैं। अब हमें ए की जगह पर 2a लेना है। ए की जगह पर हमें 2a करना है। तो चलिए कर देते हैं 6 इंटू, अब हम इसकी जगह पर 2a अगर कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ये आ गया। ये इंटू है आपका मल्टीपल। तो पहले क्या होता था हमारा सरफेस एरिया, उसको हम अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 2 कर लेंगे, इसको हम
6, हाँ 1 मिनट, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। इस 6a² को हम अलग लिख लेंगे, ये हो गया 6a² इंटू मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो ये हमारा पुराना जो हमेशा होता है टोटल सरफेस एरिया हो गया, और एड्ज को डबल करने पर, दोगुना करने पर हमें ये 4 मल्टीपल में वैल्यू प्राप्त होती है। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ा है आप लोग देख सकते हैं, ये 4 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो हम लिख देंगे कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग 4 टाइम्स। टोटल सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर आप लोग पढ़िएगा अपनी बुक में, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कुछ लंबा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इंटरनल मेजर ऑफ ए क्यूबॉइडल रूम, एक रूम है क्यूबॉइडल, मतलब क्यूबॉइडल रूम है, उसका मेजर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करा, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, मतलब वाइट वॉशिंग करने के लिए टोटल कॉस्ट क्या होगी। ऑल द 4 वॉल्स, चारों दीवार, रूम में 4 दीवार होती है ना, चारों दीवार को वाइट वॉश करने के लिए टोटल कॉस्ट क्या होगी। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग मतलब पुताई कराने का जो कॉस्ट दिया हुआ है 4, मतलब 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर, 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर वाइट वॉश कराने का रेट दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मेज़र दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। इसे इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13, जो मेज़र दिया हुआ है हम वो लोग नोट कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है 15 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 8 मीटर। तो हमारी लेंथ कितनी हो गई 15 मीटर, ब्रीथ कितनी हो गई 12 मीटर, हाइट कितनी हो गई 8 मीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि चारों दीवारों का हमें पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स का एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। तो चाहे तो हम लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और यही होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला हम लगा देंगे। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, आप लोग याद करिए 2 इंटू एल प्लस बी, और मल्टीप्लाई होता है हाइट से, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। चलिए इसमें पुट कर देते हैं। 2, लेंथ आपकी कितनी है 15 मीटर दिया हुआ है, प्लस ब्रीथ 12 मीटर इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2, 15 और 12 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 27, 5 2 7 112 मल्टीप्लाई 8। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आएगा 54 इंटू
8, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, कितना आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 2, ये आ गया आपका 432 आ गया। अब ये तो हमें मीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया आ गया, और हमें पूछा क्या गया है, इसका कॉस्ट, 4 वॉल्स का वाइट वॉशिंग कराने का टोटल कॉस्ट पूछा गया है। तो सबसे पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 4 रुपीज़ पर मीटर, 4 रुपीज़ पर मीटर, मतलब 1 मीटर का 4 रुपीज़ दिया हुआ है। और यहाँ पे कितना सरफेस एरिया निकला है, 432। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम 432 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हमने कर लिया, कितना आ गया, 1728, 1728। ये आपका रुपए है, ये रुपए हैं, 1728 रुपये, 1728, इतने रुपए आपको टोटल कॉस्ट लगेगी 4 वॉल्स को वाइट वॉश करने के लिए। क्वेश्चन में उसके बाद एक लाइन दी हुई है, आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज आल्सो वाइट वॉश्ड। इसको समझिएगा, क्या कह रहा है, अब कॉस्ट क्या होगी यदि हम जो सीलिंग मतलब रूम की छत को भी अगर वाइट वॉश करना है तो हमें कितनी कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसके लिए हम छत का अलग से एरिया निकालना पड़ेगा, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसको हम इरेज करेंगे, उसके बाद ये आप लोग नोट कर चुके होंगे। उसके आगे देखते हैं। तो अभी हम सीलिंग का पहले एरिया निकालेंगे। तो केवल छत का एरिया निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सीलिंग कैसे निकालेंगे, किसी भी जैसे एक वॉल का एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो छत का निकालना है हमें एक बेस का, तो उसका भी क्या निकाल लेंगे हम, L इंटू बी। अब लेंथ कितनी दी हुई थी, हमने तो डेल कर दिया। चलिए देख लेते हैं, लेंथ 15 मीटर, ब्रीथ 12 मीटर। लेंथ दी हुई थी 15 मीटर, ब्रीथ दी हुई है 12 मीटर। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, ये हो गया 15 मीटर इंटू 12। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 180 मीटर स्क्वायर। अब ये सीलिंग का एरिया आ गया। अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट निकालने के लिए हम 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, ये आ गया आपका 720 रुपीज़ आ गया आपका केवल सीलिंग का वाइट वॉश करने के लिए। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब उसने ये नहीं पूछा कि केवल सीलिंग का अलग से हमको बताइए, उसने पूछा अगर हम सीलिंग को भी वाइट वॉश कर देते हैं तब फिर हमारी कॉस्ट क्या होगी। तो पहले हमारी कॉस्ट क्या हो रही थी, अब हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहले हमारी कॉस्ट कितनी लग रही थी, 1728, ये हमारी पहले की कॉस्ट हो गई जो चारों दीवारों का लग रहा था, और सीलिंग का हमने ऐड कर दिया तो सीलिंग का कितना लग रहा है 720, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे,
कितना आ जाएगा 8 4 1 1 2। तो ये आपका आ गया टोटल कॉस्ट 2448, मतलब 2448 ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। तो चलिए बेटा आपका चैप्टर समाप्त होता है। 13 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। अब अगले सेशन में अगला चैप्टर अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 15.2। चलिए बेटा आप लोग यहाँ तक करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।